एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 है तो वास्तविक क्रय मूल्य, मान लिए वास्तविक क्रय मूल्य कितना रुपया है, x है। सबसे पहले आप बताइए क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का कमी किया गया, 10। हमने क्रय मूल्य को x पकड़ा, 10% कमी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, 90/100, 9 बटा कितना, 10। 20% वृद्धि का मतलब 120 बटा में कितना, 100। 120/100 को हम 6 बटा कितना, 5 लिख सकते हैं, और यही किसके बराबर हो गया आपका 540। तो अब बताइए नछा के कितना, 54 से ये कई बार में, 10 बार में, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा प्यारे बच्चे, 500 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। दूसरा नंबर, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में कितना घंटा लेती है, 10 घंटा। जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा लेती है, 7 घंटा। तो नाव और धारा के चाल का अनुपात। अच्छा आप बताइए दोनों केस में आपका बराबर क्या है, दूरी बराबर है। तो दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुना में समय। तो पहला केस में विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा बोलिए, x माइनस कितना, y। कितना घंटा, 10 घंटा चला है तो दूरी ये हो गया। और धारा की दिशा में कितना हो गया, x प्लस y। कितना घंटा चला है यह, 7 घंटा। तो दोनों केस में दूरी आपका क्या हो गया, बराबर। यहां से कितना आ गया प्यारे बच्चे, 10x माइनस कितना, 10y बराबर। यहां से कितना हो जाएगा बोलिए, 7x प्लस में कितना, 7y। सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया ये, 3x। और इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया, 17y। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से x बटा कितना, y बराबर 17, अब बटा में कितना, 3। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, ये। डिस्टेंस क्या था, सेम था। तो जिस अनुपात में क्या होगा, समय, उसके उल्टा में क्या होगा, चाल। कर सकते हैं वहां से भी, हम कहां कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। रेशियो ऐसा ना लिख के आप क्या लिख सकते थे, ये 7 और ये कितना, 10। ए ऐसे वैसे नहीं, यहां किस्मत साथ दिया इसलिए ऐसे वैसे कर रहा है ना। x माइनस वाई, और ये क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब बताइए समय का अनुपात कितना है यहां, 10 और 7। विपरीत दिशा में कितना, 10, साथ में 7, विपरीत में ना 10 है। तो अब बताइए दोनों केस में तो दूरी सेम है, तो चाल जो होगा वह क्या हो जाएगा, उल्टा। 7 और कितना, 10। तो यहां से x माइनस वाई कितना, 7, x प्लस वाई 10। तो यहां से x निकालने के लिए क्या बताए थे, दोनों को जोड़कर कितना से भागा, 2 से। 10 7 17 बटा 2, और घटा के 2 से भागा। अरे 2 तो दोनों का क्या हो गया, रेशियो में 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए देखते चलिए, तीसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका। यहां पर फिर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, बाय हीट एंड ट्रायल। किन्हीं दो संख्या के योग का घन, आपके पास क्या लिखा हुआ है, योग, x प्लस कितना, y। ये योग हो गया, इसका क्या है, घन। ये किसके बराबर है बोलिए तो, 1700 कितना, 28। अच्छा 1728 का मतलब
12 का क्या क्यूब कन्फर्म है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x प्लस कितना y किसके बराबर 12, और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 32, x इंटू कितना y, ये कितना है बोलिए 32 है। तो अब यहां से बेस्ट तरीका है बाय हीट एंड ट्रायल। ऐसा कोई दो वैल्यू बोलिए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 12 और गुना करने पर 32। कौन कौन सा वैल्यू, 8 और कितना 4। तो पहला 8 मिला, दूसरा 4, लेकिन प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा था, संख्या के घनों का अंतर। तो इसका मतलब 8 का क्यूब कितना 512, 4 का क्यूब 64, कितना आंसर आ गया बोलिए 448। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अच्छा इसको बनाए थे, पक्का बनाए थे, एक नंबर है। अच्छा बनाए थे ना आप लोग, ऑनलाइन वाले भी समझेंगे मेरा तरीका और आप अपना तरीका। बहुत बच्चा इसका गुणनखंड तोड़ा होगा। सबसे बेस्ट तरीका, अपने मन से हम x बराबर क्या ले लिए 0, 1 नहीं 0। जैसे 0 लिए 0 0 माइनस कितना 63, 0 पकड़े 0 0 कितना, इसको सॉल्व किए तो माइनस कितना 9 से कई बार में -9 बटा। अब वही आंसर सही होगा जिसमें x बराबर 0 पर क्या देखने को मिलेगा हमें -9 बटा 7। 0 लेंगे तो ये क्या देखने को मिला 9 बटा 7, 0 लिए तो ये -1, ये भी इसी पर ना -9 बटा 7। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेसेसरी नहीं है 0, आप 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा वैल्यू मत लीजिएगा कि हर में क्या आ जाए 0 आ जाए, नहीं तो गुणनखंड तोड़ के निकालिए। अगला बताइए इसको, ए बी से 50% क्या है अधिक कुशल है। ए किससे अधिक कुशल है बी से। ए बी से कुशल है, यदि बी 100 है तो ए कितना 150। एफिशिएंसी किस रेशियो में आ गया जरा बता दें आप हमें, 3:2 कितना कंफर्म है। तो अब 20 सामान्य वर्क को कितना दिन में पूरा करता है 20 दिन में, मतलब बी का क्षमता कितना 2, एक दिन में 2 काम, लेकिन करता कितना दिन है 20, तो 20 दूना। अब यही 40 काम हमें किससे करवाना है प्यारे बच्चे, ए और बी दोनों से, तो दोनों का मिलाकर क्षमता कितना 5, कितना दिन लग रहा होगा 8। इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, फटाफट बढ़ते चलना। ये तो बहुत बार आपको बताए हैं। यहां पर थीटा का मान पुट मत कीजिएगा, सबसे बेहतर यहां क्या करना होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या करना है, माइनस है तो किससे गुना कर दिए हम प्लस वाले से, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस में कितना कॉस। अब पूरा पर रूट है, ये 2 गो हो गया तो एगो क्या हो गया बाहर। तीनों तरीके का ऑप्शन रहता है। अच्छा नीचे हम क्या लिख सकते हैं साइन। क्या ये साइन कैसे लिखे पता चला, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, और ये रूट में है तो रूट से बाहर आके ये भी सही है, ऑप्शन में नहीं है तो इसको और अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, साइन से दोनों में भागा है 1 बटा साइन, अब प्लस कितना, बहुत बार ये भी ऑप्शन रहता है आपका, यस या नो। अच्छा 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हैं बोलिए कॉसेक, और कॉस बटा साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट। बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी।
कल को यहां कॉस के बदला क्या हो जाएगा, साइन। तो तरीका बनाने का यही रहेगा। अगला बोलिए। ए एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30 की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर कितना दिया हुआ है, 220। आप बताइए पहला छूट कितने का है, 40। अच्छा, अगला जो छूट है 30 का कई गो है, बोलिए 2 गो। तो 30 + 30 अब माइनस कितना, 30 × 30 अब बटा में कितना, 100। 30 30 60 में 9 गया कितना, 51। तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 11। 11 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 220। तो मूल्य बोला था राशि 100 यूनिट, कितना आ गया ये बोलिए, 2000। ये सब बढ़ते चलिए, सब में कोई कंसेप्ट न है, ये सब घिसा पीटा प्रॉब्लम है दोस्त। जिसको ये सेट मिला होगा खूब गदगद होगा, है ना तो कैलकुलेशन है ना ही कोई नया कंसेप्ट है। y + 1 बटा y बराबर 4, तो y का पावर 6। अब +1 बटा y का पावर 6 का मान क्या है। आपके पास दो तरीका है बनाने का, पहले स्क्वायर फिर क्यूब या पहले क्यूब फिर स्क्वायर। तो अब बताइए यहां से पहले क्यूब किए y³ + 1 बटा कितना, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला a³ - 3 × a। 64 - 12 कितना, 52। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायर, a² y का पावर 6 + b² y का पावर 6। अच्छा, +2ab इधर आके क्या हो जाएगा, इकाई अंक से काम चल रहा है, देखिए तो 4 - 2 2 जाएगा, इकाई अंक 2702। इकाई अंक से हम लगा दिए, 2 का स्क्वायर 4 में 2 गया 2। अगला बनाते चलें। ये एक क्या इस समय ठीक ठाक, क्या इसको देखिए फिर मेरा तरीका बनाने का। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का एकदम शानदार तरीका, कभी भी इसको हम बाय प्रोसेस नहीं बनाएंगे। इस सब प्रॉब्लम को डायरेक्ट थीटा का मान पुट करके, खास करके टर्म साइन और किसमें है, कॉस। तो सबसे बेहतर होता है थीटा बराबर या तो 90 डिग्री या 0। हम क्या पुट कर दिए, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90। साइन 90 का मान 1, कॉस 90, साइन 90, कॉस 90 0। तो यहां से क्या मिल गया मेरा, आर बराबर कितना, 15 और एस बराबर कितना। इसका मतलब यह है आर और 15 आपस में बराबर। यहां 15 रखेंगे, कट के क्या हो जाएगा, अरे 15 का स्क्वायर है ना, 16 और एस बराबर 16 स्क्वायर हो जाएगा, कट के 1। 1 + 1 आंसर कितना। ऐसे कोई बनाए थे बालक, ऐसे ही बनाना है इस सबको। हाँ, ऐसे ही बनता है, बनता तो बहुत तरीके से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये लीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत बार बताए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या और चाप की लंबाई है तो 1/2 L × R, 1/2 रे 12 और R कितना हो गया, ये 48। इस सब में समझिए नहीं देना है। यहां पर सबसे बेस्ट तरीका बेलन का क्या बोल रहा है, आयतन। ऑप्शनों देखने से लग रहा है कि लगभग में नहीं होगा, है ना। तो खास करके यहां पे एक टेक्निक ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास बेलन, क्या कहते हैं, कोन, गोला ऐसा टर्म आए तो आयतन में हमेशा पाई का मल्टीपल, पाई का मतलब क्या, 22/7, 11 का मल्टीपल दिखे, ज्यादा दिमागे मत लगाइए। 4 × 2 = 6 और यहां भी इधर तो कोई नहीं है, हो गया। नहीं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बोलिए 2πRh। वहां से R निकल जाएगा और फिर आयतन πr²h। आगे बढ़ सकते हैं ना। अगला कितना नंबर होगा दोस्त,
लीजिए फिर वही है। अब जरा बताइएगा, साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 की राशि 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 10,200 होगा। सबसे पहले बताइए 9,000 को कितना बनाना है, इसका मतलब कितना ब्याज जाएगा 1200, तो हमें क्या निकालना है रेट। अब बताइए 1200 जो ब्याज गया वो कितने साल 4 साल। अब मूलधन कितना है 9,000, कट्टम कुट्टा करके बताइए 3.1/3। कुछ ना है इस सब में दोस्त, आज तो लिखो फेंको है। ये जल्दी जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले आपसे कभी भी बोले शेषफल क्या है तो आप देखिए आप भागा कितने से दे रहे हैं, जितना से आप भाग दे रहे हैं उसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर। आप कितना से भागा दे रहे हैं बोलिए x + 1, 0 के बराबर किए तो x बराबर कितना, तो इस -1 को दिए गए एक्सप्रेशन में रखें। -1 का पावर कितना है 17 + 1, -1 का पावर ऑड क्या देगा -1 अब +1 कितना आ गया ये 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला लीजिए, आप बताइए यहां पर एक मिश्रण है जिसमें 35 रुपया प्रति किलोग्राम 38 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को एक तीसरे किस्म के साथ 2:1:2 में क्या है मिला रहे हैं। अच्छा रेशियो किस अनुपात में है 2:1:2। बहुत तरीका है सोचने का। टोटल मिश्रण कितना 5। अच्छा पहला का दाम कितना है 35, तो 35 दूनी डायरेक्ट 70 लिखे क्या पता चल गया ना। दूसरका का दाम 38 रुपया पर केजी, तो 38 से कम। अब बताइए मिश्रण का दाम कितना 42, तो गुना 42 करेंगे कितना आ गया 210। इसका मतलब 210 में टोटल कितना रुपया निकलेगा 108। 108 निकल गया, बचा कितना रुपया 102। 102 रुपया जो बचा यही कितने का होगा 2 का, तो पर केजी का दाम कितना आ गया कितना 51। अगला, ये चीज तो बहुत बार बताए हैं, 2 वृत्त यदि बाहर से स्पर्श करते हैं तो बोल दीजिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिएगा एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, दोनों वृत्त एक दूसरे को यदि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बनाएगा 2r1 × r2। ये होता है फॉर्मूला। कह रहा है 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 है, इसका त्रिज्या 6 है, और केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 है। तो स्पर्श रेखा AB की लंबाई, अरे 2 कितना आ गया 6 गुना 3 का मतलब 2 गुना, ऐसे लिख सकते हैं। 2 गो में से एगो बाहर आ गया तो आंसर कितना दे दिया 6√2। ये अपने से बनाइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 5√3 कॉस कितना 60 का मान कितना बोलिए 1/2 इंटू 10 लगा हुआ है 10 30 का मान हो गया ये, माइनस कॉस 0 + 3 कॉस 45 1/√2 स्क्वायर है तो कितना 1/2 और प्लस साइन 60 का मान
√3/2 स्क्वायर आया, ये कट गया। सॉल्व करके बताइए क्या आ जाएगा यहां। 2 पॉइंट, इसमें और कुछ न है, ये सब सॉल्व मत करवाइए। अगला, अभी तुरंत देखे थे आप, एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में, धारा के विरुद्ध का मतलब x माइनस वाई, कितना है यहां 15.2, और धारा की दिशा में x प्लस वाई कितना है ये 20.8। तो हमसे किसका चाल पूछ रहा था, नहीं दिया है, इंग्लिश में है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लिख लीजिएगा यहां हिंदी में धारा की चाल। तो आप बताइए धारा का चाल कैसे निकालते हैं, दोनों को घटाकर कितना से भागा, 20.8 माइनस 15.2/2, यही तो y हो जाएगा 56, 2 दशमलव कितना 8। फिर वही चीज है, अगला करे 2 पुरुष एक वर्क को कितने दिन में, 6 दिन में। 2 मेल एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में। इसी काम को 3 महिला कितने दिन में, 4 दिन में। 3 वुमेन कितना दिन बोलिए, 4 दिन। 4 तिया 12, 6 दूनी, इसका मतलब हम कह सकते हैं मेल और वुमेन का एफिशिएंसी आपस में बराबर। किसी एक में रख दीजिए 2, मेल के जगह 1, 6 दूनी 12। अब यही काम किससे करवाना है हमें, 1 पुरुष और 2 महिला। अच्छा, दोनों का क्षमता क्या है, तो 1 टोटल कितना दिन, 3 से 2 बार में 2 दूनी 4। अगला करा पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है, तो बोल रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी। आपको पता होगा यहां पर स्पेशल केस होता है, ये इतना प्रतिशत का क्या होगा, कमी। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जितना से बढ़ा उतना से ही घटा, या जितना से घटा उतना से बढ़ा। सेम वैल्यू से बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ऐसे सौदे में ऑलवेज क्या होता है, कमी। और वो कमी किसके बराबर होगा, x²/100। तो 30 का स्क्वायर 900/100 कितना, 9% का कमी। मुजवानी लीजिए, अब बता दीजिए यहां पर आप हमें cos स्क्वायर बराबर 3 कितना है 4। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, cos थीटा बराबर कितना, तो यहां से थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा था, यह sin थीटा प्लस 30। तो थीटा 30 कितना, तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अगला ये बताइए, ए एक वर्क को 14 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर कितना दिन है बोलिए, 3.5 दिन है। अकेला ए किसी काम को 14 दिन में, जबकि ए और बी 3.5 का मतलब कितना 7/2। तो टोटल वर्क कितना आ गया, एलसीएम कितना 14। एफिशिएंसी, अरे भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ।
14 7 का एलसीएम 7, 1 2 का HCF 1। अब बताइए 14 में 14 से भागा 1, 14 में 7/2, 7 दूनी 14, 2 दूनी A + B 4, जिसमें A 3, तो B का क्षमता कितना, A 1 तो B का क्षमता 3। करवाना कितना काम है, 14 काम, तो 14 बटा कितना 3।